गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में तुम लोगों ने नाइन्थ में का थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, नाइन्थ क्लास में क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में जब हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो जब वहाँ पे नेम्स बताया जाता है पॉलिनोमियल का डिग्री के बेसिस पे, तो वहाँ पे बताया जाता है डिग्री 1 के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। 3 को क्यूबिक एंड 4 को बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इसके बारे में इंट्रो पढ़ेंगे इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालोगे सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन से शुरू करेंगे इसको। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b c are real numbers and a not is equal to 0। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस जो किस फॉर्म में लिखे हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के हो। ठीक है, और यहाँ पे a b c क्या होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ए बी सी है क्या, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट एंड सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। और एक और कंडीशन लिखी हुई है, वो क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए पे ही कंडीशन क्यों लगाया, बी पे भी लगा सकता था, सी पे भी लगा सकता था। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ए तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा, अगर ए तुम्हारा 0 के बराबर हो गया, अगर ए तुम्हारा 0 के बराबर हो गया तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी एक्स प्लस सी। क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, उसके डिग्री से। किससे, उसके डिग्री से, कि भैया डिग्री कितनी है। डिग्री निकालना हम लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स में सीखे थे। आज फिर से सुन लो, डिग्री किससे निकलती है, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री डिफाइन करती है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री डिफाइन करती है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा। तो इसका डिग्री क्या होगा, 3। इसका डिग्री क्या होगा, 3। इसका डिग्री 3 के बराबर है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है तुम्हारी डिग्री डिफाइन करेगी। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है कि नहीं, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो कैसे पहचानोगे, उसके डिग्री से। उसका डिग्री कितना है, अगर डिग्री 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन की डिग्री 2 अगर 2 है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लो फटाफट। कुछ एग्जांपल्स लिखना हो तो एग्जांपल्स भी लिख लो, कुछ एग्जांपल्स लिखना हो तो एग्जांपल्स लिख लो। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं।
हो गया? कुछ डाउट है? ठीक है, हेडिंग डालोगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। जीरोस का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ोगे तुम लोग जीरोस के बारे में। जीरोस का क्या मतलब होता है? ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू सर जो कि उसके अगर x को पुट करेंगे तो उसका वैल्यू पूरा 0 आ जाए, 0 के बराबर है। या फिर कोई एग्जांपल से समझते हैं, कोई एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जीरोस की, तो क्या करोगे? यहाँ पे इसका क्या मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे इसका ये मीनिंग है, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट कर दो तो LHS RHS क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर LHS जो है वो RHS के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? x की ऐसी वैल्यू पुट करने पर LHS RHS के बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखा जाए कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाए? बताओ क्या रखा जाए? क्या आएगा x का वैल्यू? +√3 और -√3। यहाँ पे +√3 रखो, क्या होगा? +√3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। -√3 रखो, -√3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो +√3 और -√3 इसके क्या है? जीरोज हैं। क्या है? जीरोज हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे, ध्यान दो तो, अगर लीनियर इक्वेशन में हम लोग दो तरह के इक्वेशन पढ़े थे। जैसे कि एक सिंपल सा इक्वेशन ये हो गया, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ रही थी? एक ही वैल्यू आ रही थी। x की कितनी वैल्यूज आ रही थी? एक ही वैल्यू आ रही थी। ये क्या था हमारा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वन वेरिएबल्स हैं। और अगर यहीं पे अगर हम बात करते 3x प्लस वाई माइनस 6 की, तो बताओ यहाँ पे कितने जीरोस आते हैं इसके? कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल थे? 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल थे कि ढेर सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल थे? 2 थे कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। हम यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का ऐसा बनाया करते थे हम लोग, एक तरफ x लिखते थे, एक तरफ y लिखते थे। x को मानते थे y आता था, y को मानते थे x आता था। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते थे। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल्स है? इसमें कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। इसमें कितने वेरिएबल थे? 1 वेरिएबल से। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे क्वाड्रेटिक में भी इक्वेशंस बन सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन सकता है x स्क्वायर प्लस x प्लस x इसको +4 इज इक्वल टू 0, और एक बन सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अरे ये भी तो क्वाड्रेटिक है, इसकी भी तो डिग्री 2 है। बोलो है या नहीं है? इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है? हमें पढ़ना वन वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में है? वन वेरिएबल के बारे में है। हमें पढ़ाई वन वेरिएबल के बारे में पढ़नी है। ठीक है, हमारे जो कोर्स करिकुलम में जो है, हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इस बात को भी अगर नोट करना है तो करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि
जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल थे इसके? एक, सिर्फ एक जीरो आ रहा था यहाँ पे इसका। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी सिर्फ टू जीरोस पॉसिबल होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोस, जितनी डिग्री उतने जीरोस। ध्यान रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज exactly two zeros, has exactly two zeros। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई सभी को। अब देखो इधर, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में c के जो रूट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने भी लिखवाया कि कितने रूट्स या कितने जीरोस, एग्जैक्टली कितने जीरोस पॉसिबल होते हैं? टू रूट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कितने रूट्स पॉसिबल हैं? दो रूट्स पॉसिबल हैं, एग्जैक्टली टू रूट्स। ठीक है, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, तुम इसके रूट्स को दूसरे अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ए से, बी से, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से तुम इसके रूट्स को भी डब्ल्यू से कर लो, वी से कर लो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन ज्यादातर बुक्स वगैरह में और हम लोग भी जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है? रूट्स है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अब तुम लोग को इस क्वेश्चंस में बताना है कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है तुम्हारे सामने, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है? सिंपली इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या आ रहा है, ये प्लस टू एक्स है, माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स इधर आएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स हो जाएगा। ये 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 11 क्या हो जाएगा? माइनस 10। बताओ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? ये क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से तुम सारे इक्वेशंस को क्या करोगे? चेक करोगे कि सारे के सारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया, ये वाला इक्वेशन चेक करो। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, k की वैल्यू -1 के लिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। k की वैल्यू -1 पुट करके देखो, देखो क्या आ रहा है? -1 + 1 0। अगर k की जगह -1 रख दिया जाए तो ये तो भैया कट के 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो गया, तो इक्वालिटी है क्या? नहीं। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया, -1 हो गया, -3x² प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x²। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है कि हो रहा है? एक्स क्यूब कैंसिल आउट भी तो होगा, एक्स क्यूब कैंसिल आउट भी होगा, कैंसिल आउट हो गया। ये -x² इधर जाके +x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2x² बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? -2x² का टर्म बचेगा, प्लस 3x बचेगा और इधर -1 बचेगा। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। सेम इसी तरीके से इसको भी चेक कर लोगे।
हो जाएगा? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और है सेम इसी के जैसा। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक हो गया सभी का। क्या आंसर आया इसका? कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं? फर्स्ट वाला है क्या? फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है? चलो है। सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, सबका यही आया। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम लोग ने 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन के टॉपिक में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो अब हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जैसे हम लोग 9th में किए थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो होता है अपना, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, एंड कांस्टेंट क्या है? -5। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम लोग अपने रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 1 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? -5 आया। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आए और इन्हीं को ऐड करने पे कितना है? ऐड करने पे कितना है? 4 आए। मल्टीप्लाई करने पे कितना है? -5 आए और ऐड करने पे हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। मिडिल टर्म में क्या है? 4 है। ठीक है, 4x है, बट x का कोफिशिएंट हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बताओ दो नंबर्स क्या होंगे? -5 एंड 1, -5 एंड 1, -5 एंड 1। ऐड करने पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे -5 तो आ जा रहा है, लेकिन ऐड करने पे -4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो साइन लिया है वो क्या है हमारा? गलत है। क्या होगा? 5 एंड -1। ठीक है, तो अब हमको इसका जो मिडिल टर्म है हम किसमें ब्रेक करेंगे? +5x में एंड -x में। इन दोनों में से जो कॉमन निकल सकेगा उसको कॉमन निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाले, क्या बचेगा यहाँ पे? x + 5। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है? -1x और -5 में -1 निकाल लें। जब -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 5। अब देखो x + 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x - 1। यहां से x की दो वैल्यूज आई, -1 एंड 5, -1 एंड 5। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, ये -1, -5 एंड +1, -5 एंड +1। ये वाला क्वेश्चन देखो सभी लोग, इसमें देखो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बेटा? 4 है। कांस्टेंट कितना है? -3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे? -4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, -4 का मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? ये मिले। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? ये मिले। और ऐड करने पे क्या मिले? +4b मिले।
ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इन्हीं को ऐड करने पे कितना आ जाए हमारा 4b आ जाए, +4b आ जाए। ठीक है, तो इस कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो पहला कोशिश ये किया करो कि जो तुम्हारा कांस्टेंट में दिया है, ये जो मल्टीप्लाई करने पे जो चाहिए, इसको ब्रेक करो रफ में कहीं, इसको ब्रेक करो। -4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करो, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? हमको एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं? बोलो यस या नो? यस या नो लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम एक बार गौर करो तो a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, a प्लस बी a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस बी माइनस a प्लस बी, a से माइनस a कट जाएगा, प्लस b से प्लस b ऐड हो जाएगा, तो b आ जाएगा। मतलब इसको इन दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करके देखो आपस में, a प्लस बी और a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करके देखो, देखो दिख रहा है कि नहीं? a प्लस बी माइनस a माइनस बी करके देखो क्या आएगा? 2b आ रहा है कि नहीं? हमको क्या चाहिए? 4b चाहिए। सिमिलर है। ठीक है, तो यहीं से देख के आइडिया लग रहा है कि भाई अगर हम इसी को अलग अलग लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी 2a माइनस बी। देखो 4 को ब्रेक कर दिए, 4 को ब्रेक किए किसमें किसमें? 2 और 2 में। ठीक है, 2a प्लस बी 2a माइनस बी। अब हमको ये सोचना है कि इन दोनों को जोड़ा जाए कि इन दोनों को सेपरेट किया जाए। क्या किया जाए कि हमारा +4b आ जाए? तो बताओ क्या करना चाहिए? ऐड करेंगे कि सेपरेट करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा देखो जरा 2a प्लस 2b ऐड करके दिखाते हैं, तुम लोग को ऐड करके दिखाते हैं। ये तो कट गया, 4a आ गया, हमें 4b चाहिए ना, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब देखो तरीका वही है, h स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया गया है कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आया फिर हमको ये देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये क्वांटिटी मिले और ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म मिले। ठीक है, तो हमको ये दिखा कि यही है जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, इसी को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही थी, आसानी से हमको दिख रहा था, आइडेंटिटी लगा के हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लिए। अब हमको ये सोचना है कि किसको प्लस रखे किसको माइनस रखे, कि दोनों को प्लस रखे दोनों को माइनस रखे। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये बोल रही है कि भैया इसको कर दो माइनस, इसको कर दो माइनस। तो अब देखो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। देखो -4 हो जाएगा और a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर हमारे क्या मिल गए? 2a प्लस बी 2a प्लस बी इंटू एक्स और दूसरा क्या मिल गया? -2a माइनस बी इंटू एक्स। देखो समझ में आया ना? अब उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2 और 4 में से 2 आ सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स आ सकता है। यहाँ क्या बचेगा? 4 में से 2 निकल चुका है, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल चुका है, एक्स बचेगा, प्लस 2x बाहर आ चुका, क्या बचेगा? 1 प्लस बी। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी। अरे ये देखो ना, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म का है, तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हो। क्या आएगा? a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a माइनस बी निकल गया, माइनस निकल गया तो क्या बचा? 2x। ये माइनस बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा? प्लस, और इसमें से a माइनस बी निकल चुका है तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी कॉमन, क्या बचा? 2x माइनस a माइनस बी, 2x माइनस a माइनस बी। अब एक बार तुम इसको 0 के बराबर कर लो, x की क्या वैल्यू आएगी? -a माइनस b बाई 2, और एक बार इनको x के बराबर करो, देखो ये क्या लिखा हुआ है? -a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो इसके रूट्स क्या क्या है? -a माइनस b बाई 2 और फिर a माइनस b बाई 2। ठीक है, सेम मेथड है, बहुत इजी स्टेप है। ठीक है, ज्यादा ऐसे का क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो,
4 है, कांस्टेंट देखो माइनस ए रूट में इसका माइनस बी स्क्वायर कुछ भी है, तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ये क्वांटिटी आई। अब तुम्हें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए और ऐड करने पे हमको मिडिल वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। और हम क्या बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए उन्हीं को ब्रेक करके देखो। अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से ब्रेक करके देखो, यहाँ पे हमको लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख के देखेंगे। और जब लिख के देखें तो हमें लग रहा है कि इनको जोड़ने घटाने पे कहीं ना कहीं हमको 2b या 4b मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या किए, -4 को भी ब्रेक कर दिए 2 और 2 में, 2 और 2 में ब्रेक करने से क्या मिला, अब जब ये 2b और ये 2b जब जुड़ेगा तो ये 4b बनेगा, ठीक है। अब बस हमको साइन देखना था कि किसको प्लस रखा जाए किसको माइनस रखा जाए, तो बस छोटा सा स्टेप है, इसको रफ में करके और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद। नोट करो क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ab(x² प्लस ब्रैकेट में b² माइनस 4a इंटू एक्स माइनस bc। सेम स्टेप फॉलो करोगे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सोचोगे ऐसे दो नंबर्स किसमें ब्रेक किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे हमको मल्टीप्लाई वाला पार्ट मिल जाए और ऐड करने में मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्या हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है।